दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है और इसने भारत सरकार की पोल पूरी तरह से खोलकर रख दी है, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों को बेड, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसी बीच आप सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम इसी ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमारी चारों तरफ जो ऑक्सीजन मौजूद है और मेडिकल में जो ऑक्सीजन होती है उसमें कितना अंतर होता है, इस ऑक्सीजन को किस तरह से बनाया जाता है और आजकल इसकी इतनी किल्लत क्यों हो रही है। आपको बता दें कि हवा और पानी दोनों में ही ऑक्सीजन मौजूद होता है, लेकिन हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसमें सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन होती है, बाकी सारी अन्य गैसें होती है। जैसे 78% नाइट्रोजन गैस होती है और इसके अलावा कुछ परसेंट तक अन्य गैसें होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन गैस भी मौजूद होती है। और इसी के साथ ही पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में होती है। मान लीजिए कि अगर पानी में 10 लाख मॉलिक्यूल्स है तो उसमें ऑक्सीजन के सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल्स होते हैं और यही कारण है कि इंसान पानी में सांस बिल्कुल नहीं ले सकता। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है। दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब होता है 98% तक बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन, यानी कि इसमें नमी और धूल के अलावा दूसरी अशुद्धियां नहीं मिली होती है। आपको बता दें कि WHO ने मेडिकल ऑक्सीजन को एक दवा के रूप में सामने लाया है। आपको बता दें कि मेडिकल में जो ऑक्सीजन होती है उसको लिक्विड फॉर्म में बड़े बड़े कंटेनर्स में तैयार करके रखा जाता है। अब सवाल ये है कि मेडिकल ऑक्सीजन किस तरह से बनाई जाती है, तो आपको बता दें कि हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उसको अलग करके ऑक्सीजन बनाई जाती है। हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसें होती है और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन जैसी गैसें होती है और इन सब का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर ऐसे में हम ऑक्सीजन को जमा करके एकदम से ठंडा कर देते हैं तो ये सारी गैसें बारी बारी से तरल रूप में आ जाती है और इन्हें बाद में अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर दिया जाता है। और जब इन सब में से ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो उसको कंटेनर में रखा जाता है। इसमें से सबसे पहले ऑक्सीजन को फिल्टर से गुजारकर उसमें से सारी नमी और अशुद्धियां हटाई जाती है। दरअसल होता यह है कि ऑक्सीजन प्लांट में हवा को ऑक्सीजन से अलग कर दिया जाता है और इसके लिए एक एयर सेपरेशन नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहले तो हवा को कंप्रेस कर दिया जाता है, फिर उसको फिल्टर कर लिया जाता है। इससे सारी अशुद्धियां निकल जाती है और प्योर ऑक्सीजन रह जाती है। उसके बाद इस फिल्टर की हुई हवा को ठंडा किया जाता है। उसके बाद इसे डिस्टिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन बाकी सारे गैसों से अलग हो सके और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन लिक्विड में बदल जाती है और सारे ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लिया जाता है। आजकल इसके अलावा एक नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक ऑक्सीजन बनाने की एक मशीन होती है जो कि पोर्टेबल होती है, जिसे मरीज के पास रखा जाता है और ये मशीन अपनी आसपास की हवा में से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है वो 21% होती है और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें सिर्फ 15% ऑक्सीजन रह जाती है। यानी कि सांस के जरिए जो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है उसका सिर्फ 5% ही इस्तेमाल होता है और यही 5% ऑक्सीजन होती है जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। इसका मतलब कि इंसान को 24 घंटों के अंदर अंदर 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है और मेहनत का काम करने पर, जैसे कि वर्कआउट करना, इसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एक स्वस्थ व्यक्ति हर मिनट 12 से 20 बार सांस लेता है। अब सवाल ये है कि यह ऑक्सीजन अस्पतालों तक कैसे पहुंचाई जाती है, तो आपको बता दें कि यह ऑक्सीजन अस्पतालों तक बड़े बड़े टैंकरों में पहुंचाई जाती है और उसके बाद यहाँ से उसे बहुत ही ठंडे कंटेनर्स में रखा जाता है, जिसे क्रायोजेनिक कंटेनर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही ठंडी रहती है और इससे वो तरल रूप में रह पाती है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का प्रेशर कम करके उसको गैस के रूप में अलग अलग कंटेनरों में भरा जाता है और यही सिलेंडर बाद में अस्पतालों तक या फिर ऐसे छोटे सेंटरों तक पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में एक दो नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऑक्सीजन बनाती है और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मरीजों के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के कामों में भी किया जाता है, जो कि पेट्रोलियम में बहुत ही इस्तेमाल होता है। अभी आप स्क्रीन पे जो कंपनियों के नाम देख रहे हैं वो हमारे देश में ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ कंपनियों के नाम है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन किस तरह से बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।